नाज़रीन, पाकिस्तान ने चुपके से अपने दुश्मनों पर बहुत बड़ा वार कर दिया है। दिफाई सनत में एक और बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने चीन और स्वीडन से ऐसे हथियार हासिल कर लिए हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए दुश्मन मुल्क भारत में जासूसी करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि इन हथियारों पर नस्ब रेडार सिस्टम की रेंज इसराइल के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। नाज़रीन, सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान ने ये हथियार क्यों खरीदे हैं और कैसे इन जदीद तरीन फाइटर जेट्स ने भारत और सहूनी रियासत इसराइल के पाकिस्तान मुखालिफ नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाकर रख दिया है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इन चीज़ों पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का दिफा किस कदर मजबूत हो चुका है। तो नाज़रीन, आइए चलकर नए खरीदे जाने वाले मोहलिक तरीन जंगी हथियारों की इस सलाहियतों का जायजा लेने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला के करम से पाक फौज कम वसाइल के बावजूद बेहतरीन दिफाई सलाहियतों की हामिल है और दुनिया भी इस बात से बखूबी वाकिफ है और अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क भी पाकिस्तान की फौज की तारीफें करता हुआ देखा गया है। ताहम वक्त के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए पाक फौज की आला क़ियादत ऐसे फैसले लेती रहती है जिससे दुश्मन की नींदें हराम हो सकें। नाज़रीन, एक ऐसा ही फैसला पाक फौज की जानिब से कुछ अर्सा पहले लिया गया था, जिसके बाद से दुश्मन पर पाक फौज की हैबत अभी तक तारी है और अब इस फैसले पर अमल दरामद करते हुए पाक फिजाइये को मजीद मजबूत बना दिया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने जदीद तरीन रडार से लैस 3 हथियार खरीदे हैं जिनकी रेंज इस कदर ज्यादा है कि सिर्फ 2 ही हथियार पूरे पाकिस्तान को कवर कर सकते हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये हथियार जदीद जंगों के दरमियान जमीन और फिजा में परवाज करने वाले सर्विलेंस का निज़ाम फिजाई दिफाई कार्रवाइयों के लिए एक साजगार माहौल फराहम करता है, जिसे आम जुबान में एयर सर्विलेंस सिस्टम कहते हैं। नाज़रीन, इसी की मदद से किसी भी मुल्क की फिजाइया हमले करती है और यह हमलों को रोकने की कार्रवाई करती है। फिजा में परवाज करते हुए सर्विलेंस का निज़ाम, जिसे मुख्तसरन OARCS यानी एयरबोर्न वार्निंग कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है, उसे उन जगहों या स्पॉट्स पर इस्तेमाल किया जाता है जहां ज़मीन से की जाने वाली सर्विसेज मुमकिन ही नहीं होती। नाज़रीन, मौजूदा दौर में जब पाकिस्तान की जानिब चारों सिमत से यलगार जारी है, तो इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने एयर सर्विलेंस सिस्टम से लैस हथियार खरीद लिए हैं। नाज़रीन, ऑक्स नामी टेक्नोलॉजी से लैस हथियार पाकिस्तान ने नवंबर 2010 में खरीदा था। ताहम ये हथियार पूरे पाकिस्तान की फिजाई निगरानी के लिए नाकाफी होने की वजह से पाकिस्तान में स्वीडन और चाइना से ऐसे मजीद हथियार खरीदने के मुआहदे किए और बाज़ वजूहात की बिना पर इन हथियारों की तरसील में तखीर हुई। लेकिन नाज़रीन, अब की बार ये खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने स्वीडन से मजीद हथियार खरीद लिए हैं, जबकि पाकिस्तान ने चाइना से एक अदद ZDK-03 नामी हथियार तकरीबन 3 साल कबल खरीदा था और ये हथियार भी ऑक्स टेक्नोलॉजी से लैस था। स्वीडन से होने वाले हालिया मुआहदे और हथियारों की तरसील ने पाकिस्तान के दुश्मनों पर एक नया बम गिरा दिया है और भारत और इसराइल में इस खबर को लेकर मजीद खौफ पाया जा रहा है, क्योंकि साब 2000 नामी हथियार की खसूसियात किसी भी मुल्क को खौफजदा करने के लिए काफी हैं। दरअसल ऑक्स का मतलब अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। चंद साल कबल जब रेडार जमीन पर थे तो इनकी मोबिलाइजेशन और रेंज महदूद थी। ताहम जदीद टेक्नोलॉजी ने रेडार को जब जहाज पर लगाकर हवा में उड़ाया है, तब से दिफाई सनत को नए सामान मुयसर आ चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ हम आपको साब 2000 की चंद अहम खसूसियात भी बताएंगे। सबसे पहले हम साब 2000 को 2 हिस्सों में तकसीम करके देखेंगे। पहला प्लेटफॉर्म और दूसरा रेडार। इसे साब 2000 RAI भी कहा जाता है। दोस्तों, प्लेटफॉर्म वो हथियार है जिस पर रेडार फिट किया जाता है। जैसे अमेरिकी E-2 रेडार को बोइंग 707 पर फिट किया गया था, तुर्की ने RAI रेडार को बोइंग 737 पर और चीन ने KJ-2000 को IL जहाजों पर नस्ब किया है। नाज़रीन, प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है जो कि रेडार नस्ब करने के लिए मौजू हो, इसीलिए पाकिस्तान ने साब 2000 को चुना है। ये हथियार टर्बो कॉपलर इंजन की मदद से चलता है। अवाक्स इंजन की वजह से इस हथियार को ज्यादा देर तक फिजा में रखा जा सकता है और इसकी फ्लाइट का खर्च भी कम है और पाकिस्तान को पाबंदियों का खतरा भी नहीं है। नाज़रीन, स्वीडन की कंपनी साथ से ये हथियार खरीदने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि RAI रेडार भी स्वीडन का था और इसी तरह पाकिस्तान कई मुश्किलात से बच सकता है। और नाज़रीन, भारत की रूसी हथियार IL-76 पर इसराइली फाल्कन रेडार नस्ब करने में कई मुश्किलात सामने आई थी। पाकिस्तान ने एक ही मुल्क का सिस्टम चुना। इसी तरह साब कंपनी का ये जहाज 665 किलोमीटर की स्पीड से परवाज कर सकता है। इसे 2 पायलट्स उड़ाते हैं, जबकि ये 59 सवारियों वाला हथियार है। इसके अंदर से सीटें निकालकर OARCS का निज़ाम नस्ब किया गया है। इस हथियार की लंबाई 90 फीट है और इसका वजन 14 टन के करीब होता है। ये 31,000 फीट की बुलंदी तक जा सकता है और अब तक ये 7 से ज्यादा जहाज बनाए जा चुके हैं। और नाज़रीन, अब आते हैं RAI नामी टेक्नोलॉजी की तरफ। ये एक रेडार सिस्टम है
जो कि 300 डिग्री को अपनी निगाहों में कैद करता है और ये भी साद कंपनी का प्रोजेक्ट है। इसका रेडार AESA का हामिल है, यानी कि एक्टिव फेस अरे रेडार। इसमें स्टेल्थ ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी, जदीद तरीन जैमिंग और एंटी जैमिंग की सलाहियत होती है, जो कि ज़मीन से सतह समंदर पर मुख्तलिफ मोड में काम कर सकता है। और नाज़रीन, इसमें डाटा लिंक 16 की कैपेबिलिटी भी मौजूद है, जो यूरोपियन अमेरिकी जहाज़ों और शिप्स को इससे कनेक्ट करवा सकती है। इसी तरह वैक्स टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के सभी लड़ाका हथियारों से डाटा लिंक के जरिए मुंसलिक होते हैं। ये लिंक 16 के हामिल मिसाइलों को डाटा ट्रांसफर कर सकता है। इस पर दूसरे दर्जनों एवियोनिक सिस्टम नस्ब होते हैं। इसके रेडार की रेंज 1000 किलोमीटर और 65,000 की बुलंदी तक के टारगेट को देख सकता है। नाज़रीन, ये न सिर्फ आने वाले मिसाइल, हथियारों, हेलीकॉप्टर्स और आबदोजों के बारे में बताता है, बल्कि उनके मुतल्लिक कई तरह की मालूमात जो इसे टाइप, रफ्तार और दूसरी मालूमात भी देता है। और इसके ऑपरेटर्स एक ही जहाज से 1000 किलोमीटर के सर्कल में होने वाली दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकते हैं और घंटों तक ये त्यारा फिजा में रह सकता है। नाज़रीन, अवैक्स नामी त्यारा न सिर्फ अपने लड़ाका हथियारों को दूर तक डाटा मुहैया करता है, बल्कि दुश्मन के आने वाले जहाज़ों में मिसाइलों और हेलीकॉप्टर की तफसील भी मुहैया करता है। नाज़रीन, इसके अलावा ये त्यारा ज़मीनी रेडार्स और एयर हेडक्वार्टर से भी मुंसलिक होता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में मजमूई तौर पर महंगे हथियारों का सौदा किया, क्योंकि इंडिया ने जब फाल्कन डील की तो पाकिस्तान के पास सवाए अवाक हथियारों की खरीदारी के कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नाज़रीन, जून 2003 में अमेरिका और इसराइल के बने फाल्कन हथियारों का सौदा इसराइल और इंडिया के दरमियान तय हुआ, जो कि रूसी हथियारों पर नस्ब होना था। पाकिस्तान ने सोच समझकर कास्ट इफेक्टिव सिस्टम चुना, जो कि फाल्कन से ज्यादा रेंज का हो और पाकिस्तानी फ्रंट लाइन हथियारों से कनेक्ट हो और फिजाई हदूद पर नजर भी रख सके। नाज़रीन, इन खुसूसियात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साब 2000 त्यारा पाकिस्तान के लिए किस कदर मुफीद है। नाज़रीन, चंद पाकिस्तान के दिफाई तजियाकार ये दावा भी करते हैं कि स्वीडन के साथ 2000 और चीन के ZX-03 पाकिस्तान में रहते हुए न सिर्फ भारत की जासूसी कर सकते हैं, बल्कि इनकी रेंज इसराइल तक जा सकती है। नाज़रीन, यही वजह है कि पाकिस्तान को हालिया मिलने वाले हथियारों के बाद भारत और इसराइल पाकिस्तान से शदीद खौफजदा हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत के बारे में आपका क्या नजरिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।